स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हब। बेटा मैंने लास्ट वीडियोस ना काफ़ी सारा लिक्विडिटी रेशियो पर बनाया था। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं कॉमर्स हब में। और आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में जानने के पहले सॉल्वेंसी रेशियो को सीखने के पहले मैं दो बात करना चाहूँगा। आइए मिलते हैं दो इंसान से या दो कंपनी। ये एक इंसान है या एक कंपनी का ऑनर और एक ये इंसान है, दोनों इंसान, ये है ए और ये है बी। कौन सा इंसान खुश लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुश। आप बोलेंगे ए। मालूम है क्यों? क्योंकि ए जो है ना वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। बी जो है ना वो इनसॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट। तो बेटा क्या लगता है, ये इंसान खुश है सॉल्वेंट, ये इंसान दुखी है इनसॉल्वेंट? कारण क्या है? कारण ये है ना, ये आदमी बड़ा समझदार और सुलझा हुआ है। ये अपना डेप्ट, DEBT डेप्ट, ये अपना डेप्ट समय पर पेड किया, इसलिए इंसान खुश है। इस इंसान ने डेप्ट पेमेंट नहीं किया, डेप्ट नहीं दिया, इसलिए इंसान दुखी है। ये हर जगह होता है। हमारे आसपास, हमारे समाज में से काफ़ी लोग हैं जो या दिखने में ऐसा लगता होगा या दिखने में ऐसा लगता होगा, क्योंकि ये इंसान पैसा का सही यूज़ किया, ये इंसान पैसा का गलत यूज़ किया। आपके आसपास यू कैन डू गूगल एंड सर्च आउट हाउ मेनी कंपनी इन इंडिया इज इनसॉल्वेंट। काफ़ी सारा कंपनी मार्केट में डूब गया है सर। क्या कारण रहा होगा, क्यों डूबा होगा? इसका कारण एक ही है। यदि हम एक बैलेंस बनाकर देखें तो हमारा बैलेंस में ये हमारा पास फंड है और ये हमारा डेप्ट है सर। ये हमारा फंड है, ये हमारा डेप्ट है। जब फंड ग्रेटर देन डेप्ट रहा, कंपनी हमारा सॉल्वेंट होगा बॉस, ये सॉल्वेंट। और जिस दिन हमारा डेप्ट ज़्यादा हो गया और फंड कम हो गया, ये देखिए डेप्ट, ये हमारा फंड, ये D फॉर डेप्ट, F फॉर फंड, जिस दिन ये हो गया ये इंसॉल्वेंट। एक्चुअली सॉल्वेंसी रेशियो सर बाद में सीखिएगा, पहले ये स्टोरी को समझा जाए। हम लोग भी ऐसे ही है ना। ये देखिए, यदि इस सर्कल को दो भाग में डिवाइड किया जाए, देखिए ऐसा और ऐसा दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक तरफ अच्छाई है, अच्छाई, और एक तरफ ही बुराई है। हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। जिस दिन ये बुराई का दायरा बड़ा हो गया, ये देखिए ये बुराई का लेवल, मैं इसको रेड से दिखाता हूं। जिस दिन ये बुराई का लेवल बड़ा हो गया, ये इंसान दुखी रहेगा बॉस। अच्छा कभी किया ही नहीं है, खाली बुरा किया। और यदि इसका उल्टा कर दे, यदि इसका उल्टा कर दे, हमने अपना बुराई पर कंट्रोल किया और अच्छाई को हमने बढ़ाया। ये देखिए ये हमारा अच्छाई है, अच्छाई, दूसरा का भला करना, किसी का चुगली ना करना, ईर्ष्या ना रखना, ये हमारा बुराई का लेवल है सर। जिस दिन अच्छा हो जाएगा ना, ये इंसान देखने में ऐसा लगेगा सर, और जिस दिन ऐसा होगा ये इंसान देखने में ऐसा लगेगा। दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट, दिस इज कॉल्ड इनसॉल्वेंट। अब मैं इस पर आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये सॉल्वेंट था, ये इंसॉल्वेंट था। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सॉल्वेंसी रेशियो का डिवीजन देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो का ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले हुआ डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डेप्ट इक्विटी रेशियो। दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, TADR, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा का नाम है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा नंबर जो हुआ इसको ICR मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये चार रेशियो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो का है। आखिर इस रेशियो को हम सीख क्यों रहे हैं बच्चों? एक बिजनेसमैन दो जगह से पैसा उठाता है। एक को बोलते हैं शेयर होल्डर फंड्स या प्रोप्राइटर्स फंड,
दूसरा वो मार्केट से कर्ज उठाता है लोन के नाम पर, डिवेंचर के नाम पर। तो सॉल्वेंसी का मतलब ये होता है ना, कंपनी ये चेकआउट करता है कि कंपनी का इस बक्से में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है, पैसा कितना, पैसा कहां से देंगे हम, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट का मतलब क्या होता है सर, आइए देखते हैं। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट ये होता है डेब्ट का मतलब। लॉन्ग टर्म डेब्ट में क्या होता है, तो सर लॉन्ग टर्म डेब्ट में होता है डिवेंचर्स, बैंक लोन, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, एम लोन बोल सकते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म डेब्ट है सर। इसको ऐसे दिखाता हूं, ये सारा डेब्ट है। मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या क्या आता है सर, सर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ग्रेचुइटी होता है सर, और इसके बाद पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। तो ये था हमारा डेब्ट। दूसरा हम लोग का है ना इक्विटी। आइए देखते हैं इक्विटी के बारे में क्या था। इक्विटी का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अच्छा शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, तो सर शेयर होल्डर फंड में ना शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में क्या आता है सर, सर शेयर कैपिटल में ना इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, ये सारा हम लोग का शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। तो ये था डेब्ट। याद रखिएगा कंपनी जब डेब्ट इक्विटी रेशियो लेगा तो इसका वैल्यू 2:1 होना चाहिए। इसका एक्सप्रेशन हम लोग 2:1 में करेंगे। अब आते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बाय टोटल डेब्ट, टोटल एसेट्स बाय टोटल डेब्ट। यदि इसको मैं आप बैलेंस शीट से प्रेजेंटेशन देना चाहें, ये हमारा है एक बैलेंस शीट। यहां पर जानते हैं आप लोग क्या क्या होता है, यहां होता है आपका शेयर होल्डर फंड, यहां होता है एनसीएल, यहां होता है करंट लायबिलिटी, यहां होता है नॉन करंट एसेट्स, यहां होता है करंट एसेट्स। यदि इसको मैं स्टार प्रेजेंटेशन दूं, ये स्टार प्रेजेंटेशन दूं, यदि हम इस दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। तो ये यहां पर जो है ना सर TADR, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, फॉर्मूला टोटल एसेट्स बाय टोटल डेब्ट, यानी इस टोटल एसेट्स के साथ इस NCL का जो रिलेशन दिखाएंगे ये हमारा हो जाएगा TADR। अब आते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, और इक्विटी का मतलब, इक्विटी का मतलब प्रोप्राइटर्स फंड बोलिए, प्रोप्राइटर्स फंड, या फिर इसको शेयर होल्डर फंड बोलिए, ये इक्विटी। ये सर ना ये देखिए जब इसका रिलेशन, जब टोटल एसेट्स का रिलेशन जब SHF से दिखाएंगे इसका और इसका, तो हमारा ये प्रोप्राइटरी रेशियो हो गया। और लास्ट हमारा है ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। तो बच्चों ये था सॉल्वेंसी रेशियो। अब एक बात समझिए, इस रेशियो का सीखने का कारण क्या है। यहां पर मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरा डेब्ट यदि ज्यादा हो गया और अपना इक्विटी कम हो गया, ये कंपनी बड़ा ही खतरनाक पोजीशन में चला जाएगा, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाएगा। इसी कारण इसका जो वैल्यू है 2:1, इसका वैल्यू भी 2:1 या फिर 1:1, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं कंपनी जो इस एसेट्स का जो डेब्ट लिया है ना, इस डेब्ट का यूज कहीं ना कहीं एसेट्स परचेज करने में किया होगा। या फिर यह समझिए कि जब कंपनी का बुरा दौर आएगा तो कंपनी इस डेब्ट को फिलअप करने के लिए, इस डेब्ट का पेमेंट करने के लिए ना एसेट्स का यूज करेगा। क्योंकि बुरा दिन कब आ जाए कोई नहीं जानता। यदि किसी बिजनेस का, यदि किसी कंपनी का बुरा दिन आ गया तो कंपनी का सबसे पहला टारगेट ये कि हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स हम पेमेंट कैसे करेंगे। ऐसी कंडीशन में ना कंपनी सबसे पहले देखेगा भैया मेरा शेयर होल्डर फंड कितना है,
क्योंकि हमको तो कर्ज देना है, हमको तो डेट चुकाना है। इफ आई हैव नो एबिलिटी टू मेक पेमेंट द डेट विद इन द गिवन पीरियड, दैट मींस कंपनी कैन सफर वेरी लॉस। कंपनी का कभी भी बुरा दौर आ सकता है दोस्त, इसलिए ऐसा परिस्थिति में कंपनी शेयर होल्डर फंड का यूज करता है। यदि कंपनी के पास शेयर होल्डर फंड भी नहीं है तो उस समय कंपनी इस डेट को फुलफिल करने के लिए ना वो अपना एसेट्स जो बनाया था, एसेट्स का जो क्रिएशन किया था, उसको टच करता है वो, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इसी जब भी किसी कंपनी का ग्रोथ होता है तो बाहर जो बैठा इन्वेस्टर है, बाहर जो बैठा शेयर होल्डर है, वो सबसे पहले ये सर्च करता है कि ये कंपनी हमको इस मुकाम तक पहुंचा सकेगा या नहीं सकेगा। यदि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, यदि कंपनी का सोल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छा है तो बाहर बैठा हुआ शेयर होल्डर बोलेगा यही कंपनी जो है मुझे मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये धोखा नहीं देगा। तो बच्चों, मैंने यहां पर सोल्वेंसी रेशियो को डिस्कस किया। अब इस पर मैं ना कुछ सम्स डिस्कस करूंगा और मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको लगता है कि अनूप यादव जी अच्छा पढ़ाएं तो प्लीज कमेंट्स दीजिए। कमेंट देने में कंजूसी ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वादा करता हूं कुछ नया जरूर दूंगा। थैंक यू और लाइक जरूर करें।